प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि पांच चीज़ों के आने से पहले गनीमत समझो, यानी कि जो है अभी भी मौका है, इंपॉर्टेंस दो पांच चीज़ों को, वो पांच चीज़ों के आने से पहले। तो वो क्या पांच चीज़ें हैं भाई, जिसको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंपॉर्टेंस दो बोल रहे। तो हज़रत अमर बिन मैमून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से नसीहत करते हुए फरमाया, पांच चीज़ों के आने से पहले जो है गनीमत समझो। गनीमत समझो मतलब इम्पॉर्टेंस समझ लो भाई, उसकी कदर करो, इससे पहले कि वो दूसरे पांच चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए। अब वो क्या चीज़ें हैं, और उनके दीन को और उन चीज़ों को दीन के कामों के ज़रिया बना लो। मतलब जो है अगर दीन की काम में अपन नहीं यूज़ करें बोले तो वो चीज़ ज़ाये हो गई समझो, क्योंकि अपनी जो ज़िंदगी है दीन के लिए ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अपना मकसद ही पैदा होने का यही है कि हम अल्लाह की इबादत करें, दीन की जो है खिदमत करें, दीन को आगे बढ़ाएं और जो है दीन के कामों पर अमल करें, इस्लाम पर अमल करें। ठीक है। अब जो है सबसे पहली चीज़ क्या है, जवानी को बुढ़ापे से पहले। जवानी जो है अपनी है, जवान है अपन, जो है जवानी एकदम वेस्ट कर दे रहे, अय्याशियों में जो है अपन इधर उधर कर दे रहे, दीन से जो है जो है बेदीन ही है अपने पास, दीन से बहुत दूर है अपन, दीन में जो है अपने को मालूमात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतने में जो है अपन बूढ़े हो गए बोले तो फिर बूढ़े में जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जवानी में तो बहुत शौक़ा कर लेते, फिर बूढ़े होने के बाद में इबादत में लग जाते। तो बूढ़े की जो इबादत रहती है वो कई साल की जो इबादत रहती है वो जवान आदमी का एक दिन की इबादत का सवाब मिलता है, क्योंकि असल जो इबादत है वो जवानी में करने की है। अल्लाह ताला को जो है पसंद भी वही आता है कि जवानी में जो बंदा इबादत करता वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और कोई बंदा अगर जवानी में तौबा कर लिया तो शैतान जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, और अल्लाह ताला इतने खुश हो जाते जवानी में जो बंदा तौबा करता उससे, जिसकी कोई हद नहीं है। तो यही है कि जवानी को गनीमत समझना है और दीन के काम में इस्तेमाल करना है, और जो है दीन के लिए जितना हो सकता है अपनी जवानी को लगाना है, और जो है अल्लाह के कामों में, अल्लाह के अहकाम पर अमल करने में जवानी को लगाना है, इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। तो वही है जवानी को बुढ़ापे से पहले। इसी तरह ज़िंदगी के कामों में भी अपन जो है जवानी को जिस तरह इस्तेमाल करते, अगर अपन सही से जो है बुढ़ापे के लिए तैयारी नहीं करें बोले तो जवानी चले गई बोले तो फिर बुढ़ापे में एक दूसरे के ऊपर बोझ बने हुए रहते, क्योंकि जो है फिर बुढ़ापे में तो कोई अपने को पूछने वाला भी नहीं रहता। ठीक है। तो वही है अल्लाह के नबी की हदीस है कि जवानी को जो है बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो, इंपॉर्टेंस दो जवानी में। तो ठीक है, सही से इस्तेमाल में लाओ। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, सेहत को बीमारी से पहले। अब जो है अल्लाह ताला अच्छी सेहत दी है, अच्छी फिज़िक्स है अपनी, अच्छी जो है बॉडी बनी हुई है, और जो है बॉडी बोले तो ऐसा नहीं कि अपने को जो है मसल्स है एकदम, वो नहीं। बॉडी का ये मतलब है कि सेहत अच्छी है, उठने बैठने आ रहा, आराम से जो है खा रहे पी रहे, खाना अच्छा हज़म हो रहा, और जो है पेशाब पखाना वगैरह से जो है सही से फारिग हो रहे, तो ये सेहतमंद होने की अलामत है। ठीक है। तो अब सेहत है, अब जो है एकदम अचानक बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, सर्दी ज़ुकाम हो गई, सर में दर्द, पेट में दर्द, कुछ मसला हो गया, उसमें जो है हादसा वगैरह में जो है मसला हो गया कुछ भी, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, बीमार पड़ गए, बिस्तर पे पड़े हुए रहते, बोझ बन के रह जाते। तो उससे पहले जो है अपन का, जब अल्लाह ताला सेहत दिए तो सेहत की कदर करना है, और जो है अपनी जो सेहत है उसको जो है अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना है, जो भी अल्लाह के अहकाम है उस पर अमल करना है, इससे पहले कि अपन बीमार हो जाए और सब चीज़ें अपने ऊपर माफ़ हो जाए, या फिर जो है बीमार पड़ने के बाद में खाली बिस्तर पे लेटे हुए रह रहे, कुछ ही काम के जो है नहीं आ रहे, या फिर जो है सेहत को ऐसे ही बर्बाद कर दे रहे खाने पीने में ज़ाय करके, यानी कि जो है अच्छे खाने अच्छे नहीं पिए, अच्छा नहीं खाए बोले तो सेहत का भी जो है ख़ास ख्याल रखना है। अगर कोई ऐसी चीज़ अपन इस्तेमाल कर रहे हैं जो सेहत के लिए अपने को जो मुज़िर है, शराब क्यों हराम है अपने ऊपर, शराब इस वजह से ही हराम है कि उन्हें दिमाग को ज़ायल कर देता, और जब दिमाग ज़ायल हो जाता तो जो है अपन सेहत का भी उसमें जो है एक इम्पॉर्टेंस रोल रहता है कि दिमाग ख़राब हो गया बोले तो फिर अपन कुछ भी कर देते, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर भी सेहत का, और नशेदार जो भी चीज़ें रहते उसमें दिमाग ख़राब हो जाता, और जो है लड़ाई झगड़े का जो है अंदेशा हो जाता। और साथ ही साथ में जो है बहुत सारे भाई लोगों को जो भी तंबाकू वगैरह इस्तेमाल करने का जो रहता, तो उस पर जो है सेहत जो है वो होती, इस वजह से मकरूह है ये सब चीज़ों का। तो सेहत के जो है ख़ास ख्याल रखना है इससे पहले कि अपन बीमार हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दूसरी चीज़ फरमाई कि सेहत को गनीमत समझो इससे पहले के बीमार हो जाओ। फिर तीसरी जो है मालदारी को इफलास से पहले। अल्लाह ताला माल दिए जो है तो उसको जो है अपन नेक काम में इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माल आते कि सूद के कारोबार में लग जाते हैं, पैसों को डबल करने, टिबल लगने में, जो है इसमें क्या हो जाता, अपना सूद के चक्करों में पड़ गए बोलो तो ख़त्म, अल्लाह ताला इधर उधर से इफलासी में मुब्तला कर देते, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी जो है लानत है। ठीक है।
मालदारी है, अल्लाह ताला माल दिए, बिज़नेस है अच्छा चल रहा, तो उसको जो है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। क्योंकि जो है अपने को दिखने में तो या जो है अल्लाह के रास्ते में ख़र्चा हो रहा है वैसा दिखता है, लेकिन जो है अल्लाह ताला जो है बहुत सारे हदीसों में अल्लाह के नबी ने भी फरमाया और अल्लाह ताला ने भी फरमाया कुरान शरीफ में कि एक जो है अल्लाह के रास्ते में तुम 1 रुपया ख़र्चा करोगे तो उसके बदले 10 गुना जो है अपने को मिलेगा। तो ये गैबी जो है माल रहता, रिज़्क़ में अपने जो है अलग से इजाफा होता रहता, लेकिन अपने को समझ में नहीं आता हो। अपन को ज़ाहिर ही ऐसा दिखता है कि अरे मैं 10 रुपये ख़र्चा कर दिया और अब वो तो चले गए, अब यहाँ तो काम में आने वाले नहीं है। लेकिन मेरे भाई वो आखिरत में काम आने वाली चीज़ है वो। जब जो है अपन सोचेंगे कि या अल्लाह मैं पूरा माल आपके रास्ते में ख़र्चा कर देता, जब अपन अजर सवाब उसका जब देख लेते। और बहुत सारे चीज़ें ऐसा है कि माल जब अपन खर्चा करते हैं, सदका वगैरह देते, तो जो भी भलाई या फिर जो है अपने साथ कुछ बुरा काम होने वाला है तो अल्लाह ताला उसको सदक़े के ज़रिए से दूर कर देते। तो सदका खैरात करते रहना, जब भी अल्लाह ताला माल दिए तो उसकी कदर करना, उसको सही जगह पे ख़र्च करना, दिन के कामों में ख़र्च करना, इससे पहले कि इफ़लास हो जाए अपन। मतलब जुए खेल के, सट्टे खेल के या फिर ऐसे जगहों पे माल लगा दिए जहाँ पे जो है कहीं अनदेखा इन्वेस्ट कर दे रहे, लाखों करोड़ों जो है एक ही बार में चले आ रहे, कर्ज़ों में मुब्तला हो जा रहे और ज़िंदगी जो है पूरी अफलासी की आ जा रही। तो इस वजह से जो है माल दिया अल्लाह ताला, तो माल को जो है गनीमत समझना, सही जगह पे लगाना, सही जगहों पे रास्तों में ख़र्चा करना, इससे पहले कि इफलासी आ जाए। ठीक है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हदीस में है। तो फिर चौथी चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेफ़िक्री को परेशानी के आने से पहले। बेफ़िक्री का मतलब ये है कि अपने को जो है फ़िक्र ही नहीं लगी हुई है, करना क्या है, खाली जो है सुबह हो रही, शाम हो रही, खा रहे पी रहे, लौट रहे सो रहे, जो है खाली इसी में ज़िंदगी जो है चले आ रही, उठे खाए पिए नहाए धोए सो गए ख़त्म। तो ये जो है बेफ़िक्री की ज़िंदगी है, इससे जो है बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती, क्योंकि बेफ़िक्री में जवानी चले आती, माल रहा तो माल चले आता, जो है दौलत रही, कुछ भी रही, सेहत रही तो बेफ़िक्री अपने पास सेहत चले आती, सब ख़त्म हो जाता बेफ़िक्री जब तक रहेंगी। तो बेफ़िक्री से कुछ भी नहीं होता। बेफ़िक्री का मतलब क्या है बोले तो इंसान को किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब क्यों पैदा हुआ, उसका मकसद क्या है पैदा होने का, फिर जो है अगर उन्हें किसी की औलाद है तो माँ बाप का उसके ऊपर क्या हक़ है, और जो है किसी का शौहर है, अगर शादी हो गई तो फिर बीवी का हक़ क्या है उसके ऊपर, और जो है अगर बच्चे हैं तो औलाद का क्या हुक़ है, भाई है बहन है तो उसको अपने हुकूक़ कुछ भी मालूम नहीं रहते, उन्हें जो है खाली जो है बेफ़िक्री की ज़िंदगी में रहता। तो ये बेफ़िक्री की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानी देने वाली है। तो इससे पहले कि परेशान हो जाओ, रोड पर आ जाओ, लावारिस हो जाओ, तो उससे पहले बेफ़िक्री को सुधार लो और जो है फ़िक्रमंद हो जाओ कि अपना मकसद क्या है समझ लो, दुनिया में अल्लाह ताला ने क्यों भेजा उसको जान लो। तो यही फरमा रहे कि अल्लाह के नबी बेफ़िक्री से जो है बेफ़िक्री से समझ जाओ, इससे पहले कि परेशानी में मुब्तला हो जाए। ठीक है, चौथी चीज़ ये थी। तो पांचवी चीज़ है ज़िंदगी को मौत से पहले। ये जो है इन सब चीज़ों में असल यही है, ज़िंदगी को गनीमत समझना है, क्योंकि जब मौत आ जाएंगी तो जो है एक वक्त ना आगे जा सकती ना पीछे आ सकती मौत को। तो अल्लाह ताला मौत से पहले जो है मौत की तैयारी करने की, आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ज़िंदगी जब अल्लाह ताला दिए तो ज़िंदगी को भी जो है दीन के कामों में लगाना है, अल्लाह के रास्ते पे चलना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और हम सबको भी जो कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे, तो ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ दे। तो वही है यहाँ पे, ज़िंदगी को भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो है सही सलामत ज़िंदगी दी और जो है जवानी दी, तो उसको बुढ़ापे से पहले उसकी जो है कदर कर लें अपन, जवानी को जो है सही जगह पे इस्तेमाल करें। सेहत दी है तो अल्लाह ताला बीमार होने से पहले सेहत की जो है अपन अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और जितना हो सके दीन के काम में लगाना चाहिए। माल लो दौलत दिए तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें और जो है बेफ़िक्र होकर ज़िंदगी नहीं गुजारना है, क्योंकि बेफ़िक्र जब तक रहेंगे अपन दीन में भी जो है अपन परेशान होते, दुनिया में भी परेशान हो जाते अगर बेफ़िक्री रही तो। और ज़िंदगी को जो है मौत से पहले पहचान लेना है, ज़िंदगी को जो है क्या तौर तरीक़े अपने गुजारने के। तो इंशाल्लाह अपन इसी तरह से देखते रहेंगे आगे, और भी बहुत सारी काफ़ी माशाल्लाह अच्छी चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर। तो दुआ कीजिए मेरे लिए भी और अपने लिए भी कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में दोनों जगह पे कामयाब बनाए। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस अपन आएंगे, और अगर कुछ टॉपिक्स है आप लोगों की नज़र में तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टॉपिक पे दूसरे जो है मैं वीडियोस बनाऊँ आगे। जो है ये तो मामूलात और हुकूक़ के बारे में, तो वालिदैन के हुकूक़, माँ बाप के हुकूक़, जो है भाई बहन के हुकूक़ क्या है, और जो है बीवी के शौहर पे हुकूक़ क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और किताब जो है बहुत ही काफ़ी माशाल्लाह है, उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है किताब है। किसी भाई को जो है रोमन इंग्लिश पढ़ना आता, मतलब इंग्लिश तो 90% लोगों को आजकल आ रही, तो सब लिए जो है पढ़ के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किताब लियो भाई, लेके जो है पढ़ो, आमतौर पे अपने को हर जगह पे अवेलेबल है।
ठीक है। नहीं बोले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इंशाल्लाह जो है अपन रोज़ इसकी जो है मुताला करेंगे, आप लोगों तक पहुँचाएँगे दीन की बातें, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, आप लोगों का वक्त देने के लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।